जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का श्रवण करते हैं। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूल मदशाखा मश्वत् प्राहुरमव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तवेदं तवेदवित्। श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल रूप वाला और ब्रह्म स्वरूप मुख्य जो शाश्वत यह वृक्ष है, ऊर्ध्वमूल मदशाखा मश्वत् प्राहुरमव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तवेद सवेदवित्। वह वृक्ष उल्टा है, जड़ उसकी आकाश की ओर है और तना और शाखाएं जमीन की ओर है। उस वृक्ष के वेद पत्ते कहे गए हैं और उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है और उस संसार रूपी वृक्ष को तीनों गुणों रूपी जल के द्वारा वह सिंचित होता है। सत्व, रज और तम रूपी जल के द्वारा वह वृक्ष बढ़ता है। उसके अंदर यह जो ऊपर की जो योनियां हैं, देव, गंधर्व इत्यादि उत्तम कही गई हैं, जिन्हें भोग कर व्यक्ति इस कर्म भूमि पृथ्वी पर आता है और उसमें मनुष्य, तीर्थक इत्यादि योनियों को वह धारण करता है। कर्माणु बंधानु मनुष्य लोकैः ही। इस मनुष्य लोक पर आकर वह अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होकर पुनः उस देव तत्व को प्राप्त करता है, जिससे वह स्वर्ग आदि इत्यादि लोकों में वह रह सके। इस संसार रूपी वृक्ष को जिस प्रकार से कहा गया है और हम संसार के जिन वृक्षों को हम देखते हैं और विचार करते हैं तो पृथ्वी के अंदर उनकी जड़ें होती है, कठोर अवस्था में तना होता है और उनके ऊपर शाखाएं होती है, उनके ऊपर पत्ते होते हैं और उनके ऊपर फल होता है। और उस फल को व्यक्ति जब भोगता है तो वह श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में शुक मुखाद द्रव्य संयुक्तम के रूप में उसे खाता है। और इस संसार रूपी वृक्ष को जब हम देखते हैं तो वह इस प्रकार से वह पाया नहीं जाता है और तथा न ही इसकी अच्छी प्रकार की स्थिति को हम देखते हैं। इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूपे दृढ़ मूलों वाले इस वृक्ष को हमारी वैराग्यता के हथियार से हमें उसे काट देना चाहिए और उसके बाद हमें उस पद पर पहुंचने का विचार करना चाहिए, जो कि वह परम पद है जिस पर पहुंचकर व्यक्ति पुनः वापस इस लोक में नहीं आता। उस सामुच्य मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें मन में विचार करना चाहिए। आदि पुरुष नारायण के मैं शरणागत हूँ, इस प्रकार का मन में विचार करना चाहिए और बारंबार अभ्यास करना चाहिए, जिसका मन और मोह नष्ट हो गया हो तथा जिसकी आसक्ति दोष से रहित हो, जिसकी परमात्मा के रूप में नित्य नैमित्य रूप मन लग गया हो,
जिसने सुख दुख नामी द्वंद्वों से पार पा लिया हो, वह ज्ञानी जन उस अविनाशी पद पर पहुंचने के अधिकारी होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पुनः इस लोक में नहीं लौटता, पुनः इस संसार में नहीं आता, उस लोक को न तद्धा सहते सूर्यो न शशांको न पावकः, जिस लोक को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है, न ही अग्नि प्रकाशित करती है, और जो कि सूर्य चंद्र और अग्नि में समान रूप से व्याप्त है, वह परमेश्वर वहां पर वास करता है। ममे वांशो, इस देह और गेह के मान को छोड़कर जब जीवात्मा उसे प्राप्त करने का मन में विचार करती है, तब वह 5 प्रकार से रस रूप गंध शब्द और स्पर्श, इन 5 से जब वह ग्रहण करता हुआ देव तत्व को जब वह प्राप्त होता है, इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के निमित्त में जब लगाता है, तब वह इस शरीर को सार्थक करता है और वह जीवात्मा अपने श्रोत्र चक्षु त्वचा रसना घृणा और इन मन का आश्रय लेकर, उनका सहारा लेकर विषयों का सेवन करता है, और शरीर को छोड़कर जब वह जाता है, तो जिस प्रकार से किसी सुगंधित स्थान से वायु उस सुगंध को दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार यह जीवात्मा हमारे शरीर को नश्वर जानकर एक दिन हमें छोड़कर किसी दूसरे देह के अंदर जाने वाली है। अगर हमें इस षष्ठी चक्र से बाहर आना है, तो हमें भगवत की शरणागति धारण करनी पड़ेगी, भगवान की शरणागति में हमें जाना पड़ेगा। यह करने वाले योगी जन उस परम धाम को प्राप्त करते हैं और कहा करते हैं कि उसी हृदय में भगवान वास करते हैं, जिसका हमें निरंतर उनका ध्यान करना चाहिए। इस हृदय में हमें उनका ध्यान करना चाहिए। अंतःकरण यदि हमारा शुद्ध हो गया है, तो हम इस षष्ठी चक्र से पार पा सकते हैं, अन्यथा निरंतर इस जीवन मरण के बंधन में पिसते रहेंगे। और मैं ही इस पृथ्वी में प्रवेश कर कर सभी शक्तियों को चलायमान रखता हूं तथा सर्वभूतों को मेरे आश्रित हैं, तथा मैं ही इस अमृतमय कोश के अंदर प्रवेश कर कर इन 5 अग्नि रूप में शरीर के अन्न को पचाता हूं और मैं ही सर्व स्थान पर व्याप्त हूं। मैं ही प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी होकर स्थित रहता हूं और मैं ही वेदांत में जानने का वेद का सार भी मैं ही हूं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी जो पुरुष हैं तथा जो संपूर्ण भूत प्राणियों के जो शरीर हैं जो कि नश्वर हैं, और इसके अंदर जो अविनाशी जो आत्मा है वह स्वयं मैं हूं। इन दोनों से उत्तम भरण पोषण करने के योग्य जो जीवात्मा है, जो करने के लिए कुछ है, जो धर्म है, वह स्वयं मैं हूं, क्योंकि मैं नाशवान और जड़ वर्ग से सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीवात्मा से उत्तम हूं। लोकों में मैं वेदों के नाम से तथा वेदों में
मैं पुरुषोत्तम के नाम से जाना जानता हूं। हे भारत श्रेष्ठ, हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझे इस रूप में जानता है कि सभी कुछ मैं हूं और मुझसे ही सब कुछ है, वह मेरे इस पुरुषोत्तम योग को जान पाता है। और हे निष्पाप, हे अनघ, मैंने तुम्हें इस रहस्य से भी रहस्य, गुप्त से भी गुप्त इस पुरुषोत्तम योग के बारे में बतलाया। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत इस श्रीमद् देवी भागवत को सुनाते हैं। और इस श्रीमद् देवी भागवत के इस 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग नाम का यह अध्याय यहाँ पर विश्राम लेता है। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, तस्य श्री जगदम्बा।